सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आ रहा हूं पानीपत के बिंजल गांव में। इन्हें बिंजोल भी बोलते हैं, बिंजल भी बोलते हैं। और लोकेशन पर कहां पे हूं भैया, इसने रजबाया भी कहते हैं और साइज इसका नहर का अलग है। 1 मिनट अगर मेरा भाई दिखा पावे तो यह है भाई। और मेरे आगे अगर आपने दिखाऊं तो ये वो फैक्ट्री है जित यो इतना बड़ा कांड होया है। ये बात सुनन में आई है भाई। या धागा फैक्ट्री बतावा है। इस फैक्ट्री की कंडीशन किसी है भाई, मैंने तो कि समझ में नहीं आ रही ना। इसकी कोई चार दीवारी दिख रही मैंने, इसका कोई सिस्टम के है मेरे समझ से बाहर है भाई। बहुत सारी बातें याडे को लेकर वायरल हो रही हैं कि भाई रोहिंग्या ने मारे है, मैं बालक या किसने मारे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सुनन में जो आई है वो ये बात है कि जगह किसी जाट भाई की है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जो मालिक है वो बानिया कास्ट से है, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वे बांग्लादेशी बताइए हैं भाई, जिन्होंने नॉर्मली लोग रोहिंग्या मुस्लिम कहा करें हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मेरे को नहीं पता, ये सारी बात सुनन में आई है भाई। अब घटना क्या हुई थी, 2-3 दिन पहले यहाँ पे 6 बच्चे खेलन आए, यहाँ पे धागा लेने आए, पतंग उड़ाया करते, और वो SC कास्ट के थे। अब मैं अगर प्रॉपर बताऊं तो मैंने पता नहीं मैं किस हिसाब से उनकी जाति बताऊं, डर यूँ लगा है फिर मैं SC ST एक्ट के फंडे हो जाऊं भाई, मैं थोड़ा सा इनसे बचा करूं। सिर्फ मैं इतना ही बताऊं, वो यहाँ पर आए थे पतंग की डोर खातर, घर पे पतंग उड़ाऊँ थे, डोर डार की दिक्कत होगी, मैं सोचा अड़ा जाओ या अड़ा लेन आए हैं। मैं यहाँ पे लेन आए हैं तो यहाँ पे इन आने का है, पकड़ो इन बालकन है। तो 3 बच्चे दाएं बाएं भाग गए, 3 कहीं और भाग गए। एक बतावे हैं थोड़ा सा बीमार सा लड़का था, वो ज़्यादा भाग नहीं पाओ था, तो पकड़ा गया या बेहोश होकर गिर गया, क्या होया कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से 3 तो भाग गए थे और 3 पकड़ लिए भाई। अब मैं उस परिवार के घर गया जिनके 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी कास्ट के थे वो। अब उनसे जब मैंने बात करी, देखो अभी ताज़ा सी बात है, उनसे मैं ज़्यादा बात करूं, मीडिया में लाऊं, माइक लगाऊं, शोभाषा नहीं देता। थोड़े से परेशान से भी थे, और मैंने लगा नहीं कि मैं उनके घर पे जाकर कोई वीडियो बनाऊं। माहौल सा मेरे को दिखा नहीं, और माहौल तो क्या हुआ भाई, चारों तरफ बुरी घटना, और मेरा भी यूँ माइक अड़ाना थोड़ा सा एक मानवता के हिसाब से अच्छा नहीं लगता। उन्होंने जो बताया यही बताया कि जी यहाँ पे थोड़ा सा दबंगपना है। यहाँ पे हमारे हम देखने आए शाम को 7-8 बजे, तो इन्होंने भगा दिया। यहाँ का जो कौन था, जो हेड है या मालिक है, जो भी, उन्होंने भगा दिया। कोई उल्टा सुल्टा कया है और भगा दिया। हम चले गए जी, पुलिस वाले आए, चारों तरफ तफ्तीश करी। कुछ यहाँ इसके अंदर बढ़ के भी लोगों ने जांच पड़ताल करी। पीछे से रजबाया रुकवाया गया, पानी इसका कम होया। अक्सर क्या हुआ, जब रजबाई ने रुकवा दे हैं तो पीछे का जो पानी है जब चलता रहो तो पीछे से दबाव हो तो पानी चलता रहा है, रोक दें तो पानी वहीं का वहीं स्थिर हो जाए, धीरे धीरे स्पीड में कम हुआ है। एक बच्चे की जो बॉडी पाई है वो 100 मीटर, फिर 150 मीटर, फिर 100-200 मीटर, यूँ बच्चों की बॉडी पाई है। कपड़े में लिपटे हुए पाए हैं 1-2 बच्चा। कुछ यहाँ के शायद लोगों का कहना है कि वे पानी में डूब कर मरे हैं। अब थोड़ी सी 2 बात संदेहजनक है। उन बच्चा के मुंह से झाग आ रही थी, नाक से झाग आ रही थी, शायद ब्लीडिंग भी आ रही थी। पानी में डूबने से मेरे ख्याल से इस तरह से कोई झाग नहीं आती। कुछ लोगों का कहना है जी इनके पास औधी हैं, उसमें केमिकल डाल कर रखे हैं, वे बच्चे उसमें डुबो के मारे गए। तो एक बात समझ में नू भी आवा है कि भाई डूब के भी तो मर सका है कोई बच्चा। हाँ, झाग आना एक अलग बात है, वैसे डूब के भी मर सका है। अगर हम इस बात को देखा, उन 3 बच्चों के पेरेंट्स ने ये कहा जी हमारे बालका ने नहाना हुआ है, नहर में तैर ले हैं, ये तो जो रजबाया है, डूबेंगे क्यों कर जी। तो बात यहाँ पे है, ये केमिकल का पानी है। केमिकल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ इस तरह की संदेहजनक स्थिति पाई है। जो इस फैक्ट्री का केमिकल का पानी है वही उनके पेट में से निकला है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है।
जब अगर बच्चा पानी में डूब कर मरे तो उसके पेट में पानी हुआ है, दबा के पानी निकला है, हालांकि उन बच्चों के पेट में से पानी नहीं निकला है। ये केमिकल की झाग मरने के बाद भी बार बार खून बार बार निकल रहा था। तो मैंने पूछा जी आपके सरपंच साहब आए थे आपके पास, जो 3 घर थे? उन्होंने बोले ना जी हमारे दौरे सरपंच नहीं आया, हमारा बेरा पाड़ा नहीं आया। फिर पूछा जी मैंने आपके जो यहाँ के विधायक है महिपाल डांडा जी, वो आए थे? वो भी यूँ बोले जी पड़ोस में गांव में और कोई गुजर रहा था, उनके आना था और हमारे तो बार बार तक बात करके चले गए। तीसरे बच्चे संजय भाटिया जी। तो संजय भाटिया जी के बारे में जब पूछा तो उन 3 घर में से एक घर में संजय भाटिया जी 10-15 मिनट लगा के गए हैं। एसपी को या किसी के पास स्ट्रिक्टली कॉल भी करी है और ऑनेस्टली उन्होंने बात भी करी है। और अब आगे इस मामले में क्या होगा पता नहीं। उन 3 बच्चों के पेरेंट्स ने ये भी बताया इनके ऊपर फर्स्ट स्टार्टिंग में ही 302 लगा दी थी, अरेस्ट कर लिए थे, नेक्स्ट टाइम पे उनको छोड़ दिया गया। अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं वो जाने, मैंने जो उन्होंने मेरे को बताया मैंने आपको बता दिया। मैंने उनको कहा था जी मैं वीडियो बना देता हूँ, बाहर कुछ खड़े थे तो वे बोले जी रहने दो। तो भाई क्योंकि माहौल नहीं लगता, मेरी भी आत्मा से नहीं मानती, फिर भी मैंने यह बात थोड़ा सा मजबूत सा दिल करके उनसे पूछा, फिर मैं मना करके किसी का न कह दिया भाई रहने दो अभी। तो मैं सिर्फ यही चाहूँ कि कुछ सच्चाई है कि कुछ नहीं है। इस बारे में जांच पड़ताल करी जाए। जो 3 बच्चे हैं उन बच्चों ने बताया है किस किस ने किन किन बच्चों को कैसे पकड़ा है। कह रहे थे 2 रोड पर भाग लिए तो उनके पीछे बाइक भी लगाई गई है, उनको पकड़ा है। एक 10 साल का, एक 11 साल का, एक 12 साल का बच्चे थे। एक का जन्मदिन तो अगले महीने ही आने वाला था शायद। और बच्चे यार इतने क्यूट हो हैं, इतने इनोसेंट हो हैं। यूँ भी बतावें जब चौकी थाने की बात हुई तो किसी ने ये आरोप लगाया कि ये पता किया जाए उन बच्चों का यहाँ पे आने का षड्यंत्र क्या था, किस उसके माध्यम से आए। मैं यार एक बात बता दूं, मेरे 2 बालक हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के, 13 साल के, 2 बालक हैं 10-12 साल के। अगर उनसे मैं पूछूं तुम षड्यंत्र रचो के करो, के षड्यंत्र रचेंगे यार? घर में जब एक छोटा सा बच्चा हुआ है ना, पैदा हुआ है और वो 12-13 साल तक, जब तक उसके मन में कोई पाप नहीं होता, घर पूरा खुशहाल रहा है, घर में कोई दुख हुआ ना तो उस बच्चे के कारण, उस बच्ची की हंसी के कारण वो दुख भी दिखता नहीं है। और बच्चे कोई इस तरह के प्लान करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, बड़ी दुखदाई बात है। उन पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जी हो सके पुलिस वाले पैसा खा गए हो, मामला दबा दिया हो। मैं नहीं कह सकता कि कोई पैसा खा के इस टाइप का काम करे, करते भी होंगे। लेकिन मैं एक बात जानू हूँ, अगर कोई पुलिस कर्मचारी पैसा ले खा के अगर कोई काम करे है ना, उस जैसा नीच भी कोई नहीं है। क्योंकि सबका परिवार है, पुलिस वाला का भी आत्मा धर्म हुआ है, ऐसा काम नहीं करते। अगर करा होगा तो उस जैसा नीच भी कोई नहीं है, सच्चाई है, कोई शक नहीं है। पुलिस चाहे तो 1 मिनट में सारे काम कर देवे, जैसे यूपी में हुआ, जैसे जींद में हुआ। लेकिन पुलिस वाला के ऊपर हाथ उठे तो उन्होंने रिएक्शन दिया। अब ये गरीब परिवार हैं, ऐसी कास्ट से बिलोंग कर हैं, अब इनके हक में पुलिस कितनी जाऊगी, कितनी नहीं जाऊगी, या फिर इसके बारे में सोचेगी या कैसे करेगी यार, कुछ कह नहीं सकते। अब मेरा तो दिल बड़ा दुख है भाई, या घटना घटी, बड़े आदमी अगले तो रंजिश भी बांध ले हुआ है, नुकसान कर दिया हो कि मैं सो बात है। छोटे छोटे बालका के भी के रंजिश बांध है यार, आत्मा कैसे मर गई किसी की। निरसंस हत्यारे ही ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब हैं वो, इसलिए शायद ये मुद्दा सा उठ नहीं रहा। अगर अभी तक किसी मंत्री के बेटे होते इब तक तो पूरे गांव ने चक लेंदे। सुना था मैंने जब बुटाना वाला कांड होया था तो पुलिस वाला ने मेरे ख्याल से बुटाना के घने बालक उठा लिए थे, ऐसा सुनने में आया था, क्योंकि वो बड़ा कांड था। ये छोटे बालक हैं, गरीबा के हैं, ऐसी परिवार के हैं, कोई इनकी क्यों सुध ले होगा। ये जो गरीब, ऐसे भी नहीं कह सकते, जो गरीब है चाहे वो किसी जाति का है, उसके बारे में सोचता ही कौन है। कई बार है ना, पैसे का वज़न इतना हो जावा है कि आदमी
कई बार अपने ही परिवार ने भूल जाओ है। पता नहीं समाज कितना बदलाव चाह रहा है, कितना होने लग रहा है, कितना के कुछ होने लग रहा है। कई बार सोचा ये माइक वाइक क्यों उठाऊं मैं, चलने दो जैसे दुनिया चला है। फिर कहीं ना कहीं नो भी हो जाए यार, मैं कहीं 10 वीडियो बनाऊँ हूँ, 5 वीडियो बनाऊँ, उनमें से एक वीडियो का भी अगर 10% भी किसी ने फ़ायदा हो जावा है तो शायद इसीलिए मेरा ये चैनल चल रहा है, शायद इसलिए या ग्रोथ होने लग रही है। शायद भगवान ने मैं इसे काम खातर सिलेक्ट करा हूँ। भाई जगदीप तुम करता रहो करता रहो करता रहो। जब मैं इस वीडियो बनाने खातर घर से निकला था तो मैं मेरे बड़का कान देख कर निकला था यार। हैं उनके दिमाग में कितनी चालबाजियाँ होंगी। आपके बच्चे कितने चालबाज हैं जो 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं। के षड्यंत्र वो रचेंगे, के जाति के धर्म। शायद इतने छोटे बड़कन है, हिंदू हैं, मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट, ये स्पेलिंग भी नहीं आती होगी लिखने की, लेकिन हम सिखा दें ना उनता है बेटा न्यू स्पेलिंग बनेगी। ये दिमाग में हमें तो बड़ा हाँ समाज के वही इकाई है या जो सब कुछ सिखावा है, अच्छी बात भी बुरी बात भी। तो भाई हालांकि मैं यूँ भी कहूँ था जी फैक्ट्री का काम एज इट इज़ चल रहा है, लेकिन हालांकि फैक्ट्री का काम चल नहीं रहा। इसके दूसरा कारण ये भी हो उसका कि यहाँ पे बारिश हुई थी कल परसों और इतनी भयंकर थी कि यहाँ का सारा काम बंद हो गया। इसका कारण ये भी हो उसका कि मैं पुलिस में ही अरेस्ट हूँ, शायद उनको इतनी जानकारी ना हो। यार पता नहीं कितने दुखों से संसार भरा पड़ा है, पता नहीं कितने दुखों का इलाज होगा, पता नहीं कितना आके कुछ होगा, लेकिन दिल बहुत टूट गया भाई सच में। अब गाड़ी में बैठ कर चलता रहूँ हूँ, देखता रहूँ हूँ समाज के जो इस बुनियादी काम है, तो यूँ लगा है यार ये काम छोड़ दूँ मैं। मेरे इस वीडियो बनाने से या कुछ भी करने से लोगों की जो दिमाग की ग्रंथियाँ ना वो उसी हिसाब से ही सोचेंगी। कोई दिमाग में किसी की जाति का भूसा पड़ा है तो जाति की बात ही सोचेगा, दिमाग में किसी के पैसे की बात चल रही है तो वो सिर्फ नहीं सोचेगा पेड न्यूज़ है, दिमाग में किसी के कोई बात चल रही तो उसी हिसाब से सोचेगा। मेरी वीडियो बनाने से किसी की सोच बदल नहीं रही। कोई इमोशनल आदमी है तो वो इस वीडियो ने देख कर कहेगा यार बहुत अच्छा। कोई इमोशनल जिसमें हल्की सी भी इमोशंस नहीं है वो उनको होगा क्यों पागल बना रहा है। हर व्यक्ति है, आज़ाद है, वो अपने तरीके से अपने नज़रिए से इस वीडियो ने देखा है। पर फिर भी शायद किसी की मदद मैं कर पाऊँ, यो रास्ता चलता रहेगा। और देखते हैं भाई। जय हिंद भाई।